नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में कई प्रकार के नागों का जिक्र मिलता है। कई कथाओं में बड़े बड़े नागों का जिक्र मिलता है, जिनमें कालिया नाग, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था, शेष नाग और वासुकी नाग, जिसको शिवजी के गले में लिपटे नाग के रूप में माना जाता है और समुद्र मंथन के दौरान इस्तेमाल होने वाले नाग के रूप में भी जाना जाता है। अब दोस्तों, बात यहाँ ये है कि जब हमारे ग्रंथ इन चीजों का जिक्र करते हैं तो मजाक बनाने वालों की कोई कमी दुनिया में नहीं होती। हमारे ग्रंथों में बड़े बड़े नागों का जिक्र आता है। अब ऐसा एक नाग वासुकी, जिसके अवशेष मिले हैं और हमारे ग्रंथों की बातों पर फिर से मोहर लगी है कि सनातन में ऐसे ही कुछ नहीं लिखा जाता, जो हुआ होता है वही लिखा गया होता है। तो आइए दोस्तों, आज इसी रोचक जानकारी का विश्लेषण करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारियां मिलती रहें। दोस्तों, गुजरात के कच्छ में वैज्ञानिकों को कुछ जीवाश्म मिले हैं। जब उस जीवाश्म को जोड़ा गया तो उस जीवाश्म ने एक नाग का रूप लिया और जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि यह जीवाश्म 4.70 करोड़ साल पुराना है। यानी कि जिस जमाने के बारे में हमारे ग्रंथ बताते हैं, यह ठीक उसी जमाने से मेल खाता है। यह विशालकाय सांप डायनासोर से भी बड़ा होता था। इसकी लंबाई कम से कम 50 फीट थी। इस सांप का जिक्र समुद्र मंथन में आता है, जिसमें बताया गया है कि मंदार पर्वत के चारों तरफ वासुकी नाग को लपेटकर समुद्र मंथन किया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा नाग था। इससे बड़ा एनाकोंडा भी नहीं है, न ही डायनासोरों के जमाने का विशालकाय टी-रेक्स डायनासोर था। वासुकी नाग का जीवाश्म कच्छ के पांधरो लाइट नाइट खदान में मिला है। इसी की मदद से मंदार पर्वत को मथनी की तरह घुमाया गया था, जिससे समुद्र से अमृत और विष जैसे कई महत्वपूर्ण चीजें निकली थी। वैज्ञानिकों ने इस खदान से वासुकी नाग की रीढ़ की हड्डियों के 27 हिस्से बरामद किए हैं। इसका वैज्ञानिक नाम वासुकी इंडिकस रखा गया है। और दोस्तों, इसमें जितनी रीढ़ की हड्डियां अभी तक बरामद की गई हैं, वे हिस्से पूरे भी नहीं हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, जितने हिस्से इसके प्राप्त हुए हैं उनसे इसकी लंबाई करीबन 50 फुट की होती है। और अगर इसकी लंबाई, जो कि इसकी वास्तविक लंबाई नहीं है, इसकी वास्तविक लंबाई तो इससे भी काफी ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर इसका सिर भी नहीं जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसकी आकृति विशालकाय थी, जैसे आजकल के अजगर होते हैं, लेकिन यह विषैला नहीं रहा होगा। जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में छपी स्टडी के मुताबिक IIT रुड़की के पैलेंटियोलॉजिस्ट देवजीत दत्ता ने कहा कि इसका आकार बताता है कि यह वासुकी नाग था, धीमी गति से चलने वाला खतरनाक शिकारी। देवजीत बताते हैं कि यह एनाकोंडा और अजगर की तरह अपने शिकार को दबाकर मार डालता था, लेकिन जब वैश्विक स्तर पर तापमान बढ़ने लगा तो इनकी आबादी खत्म होने लगी। माना जाता है कि इनकी सामान्य लंबाई 36 से लेकर 50 फुट तक होती होगी। इनका वजन करीबन 1000 किलोग्राम के आसपास होता होगा। वासुकी नाग को हिंदू भगवान शिव का नाग कहा जाता है। इसे सांपों का राजा कहते थे। यह प्रागैतिहासिक सांप टितानोबोआ का विरोधी माना जाता है। टितानोबोआ के जीवाश्म की खोज कोलंबिया के कोयला खदान में 2009 में हुई थी, लेकिन उसकी लंबाई इस जितनी लंबी नहीं थी। उसके जीवाश्म से केवल 42 फुट की लंबाई का ही अंदाजा लगाया गया था और उसका वजन करीबन 1100 किलोग्राम होता था। यह सांप भी करीबन 6 करोड़ साल के आसपास पाया जाता था। अब IIT के ये साइंटिस्ट टितानोबोआ और वासुकी के दोनों की एक साथ मिलाकर स्टडी करेंगे कि क्या यह सांप टितानोबोआ से भी बड़ा आकार था, कि यह सांप टितानोबोआ से कितना ज्यादा वजनी था और कितना ज्यादा इसका आकार होता था, कितने इसके जबड़े होते थे। इन सब चीजों का पता टितानोबोआ से मिलान के बाद ही किया जा सकेगा। IIT रुड़की के प्रोफेसर और इस सांप को खोजने वाली टीम के सदस्य सुनील बाजपेयी ने कहा है कि वासुकी के आकार की तुलना टितानोबोआ से जरूर की जाएगी, लेकिन दोनों की रीढ़ की हड्डियों में काफी अंतर है। अभी तक बता पाना एकदम सही नहीं होगा कि वासुकी आकार के मामले में टितानोबोआ से कितना बड़ा था। और अभी इसकी खोजबीन लगातार जारी है, क्योंकि इसकी खोपड़ी नहीं मिली है। तो दोस्तों सोचिए, अभी इसकी खोपड़ी भी नहीं मिली है। खोपड़ी मिलने के बाद इसका आकार कितना बड़ा होगा। यह नाग सेनोजोइक काल में रहता था, यानी करीब 6.60 करोड़ साल पहले। तब डायनासोर युग का अंत हो चुका था। साइंटिस्टों को वासुकी नाग की रीढ़ की हड्डियों का जो सबसे बड़ा हिस्सा मिला है वह 4.5 इंच चौड़ा है। इससे पता चलता है कि वासुकी नाग का शरीर कम से कम 17 इंच चौड़ा था, यानी कि 1.5 फुट के करीब यह नाग चौड़ा होता था। वैज्ञानिक अभी ये नहीं पता कर पाए हैं कि वासुकी नाग क्या खाता था, लेकिन इसके आकार को देखकर लगता है कि ये उस समय के विशालकाय मगरमच्छों को भी खा सकता था। जहाँ पर यह जीवाश्म मिला है उसके आसपास कई बड़े मगरमच्छों और कछुओं के जीवाश्म भी मिले हैं। साथ ही 2 व्हेल मछलियों के जीवाश्म भी मिले हैं।
इसी से यह अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि यह नाग कितने बड़े बड़े जीवों को खा सकता था। वासुकी मैडतसोडाई फैमिली के सांपों से संबंध रखता था। ये सांप 9 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद थे, जो 12,000 साल पहले खत्म हो गए। ये सांप भारत से लेकर दक्षिणी यूरेशिया, उत्तरी अफ्रीका तक फैले थे। जब यूरेशिया 5 करोड़ साल पहले एशिया से टकराया, तब भारत बना। उस समय इन सांपों की आबादी काफी मात्रा में बताई जाती है, जो कि अब इसके जीवाश्म मिलने से सच भी साबित होती दिख रही है। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से हर वो चीज जिसका संबंध हिंदू धर्म ग्रंथों से एक एक करके वैज्ञानिक आधार पर भी, वैज्ञानिक कसौटी पर भी खरी उतरती जा रही है और हम हिंदुओं का सर गर्व से ऊंचा कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। तो देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।